हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है क्लास 11th के चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स पे। हम कवर करने वाले हैं हेस लॉ को आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। और इस वीडियो लेक्चर पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और जस्ट वीडियो के नीचे बेल आइकन का ऑप्शन होगा, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि है हेस लॉ। हेस लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, हेस लॉ बेसिकली डील करता है हीट पे डिपेंड करता है। देखो कैसे, मतलब हीट से रिलेटेड है। कैसे? देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, ठीक है, भी कितनी हीट इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई एक केमिकल रिएक्शन पे, ठीक है, वो किस पे, देखो वो सेम रहेगी। जितनी हीट निकल रही है या जितनी एब्जॉर्ब हो रही है वो सेम रहेगी, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है चाहे वो रिएक्शन सेवरल स्टेप्स में हो रही है। ठीक है, हेस लॉ को समझो, फिर इसकी एप्लीकेशन बताऊंगी भी कहाँ कहाँ यूज करना और कैसे करना है। पहले इसकी डेफिनेशन समझो। वो कहता है कि जितनी हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन में, इज सेम, वो सेम रहेगी वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो, और इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स, चाहे वो नंबर ऑफ स्टेप्स में हो। देखो, इन अदर वर्ड्स द टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन रिएक्शन, मतलब जो हीट चेंज होता है एक रिएक्शन पे, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड नेचर ऑफ फाइनल प्रेशर। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल प्रेशर पे और फाइनल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो वो नेचर पे डिपेंड करता है, ना कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता अभी एक स्टेप में हो रही है या सेवरल स्टेप्स में हो रही है, वो नेचर पे डिपेंड करता है। तो अब स्टूडेंट्स मैं आपको करवाती हूँ भी, देखिए आप इस चीज़ को समझिएगा। मान लो आपको कोई एक रिएक्शन दे रखी है, ए गिव्स बी, वो कहता है इसका डेल्टा एच निकालो। वो कहता है ये रिएक्शन दो स्टेप्स में अकर हो रही है, पहले ए से सी बन रहा है, फिर सी से बी बन रहा है। जब ए से सी बनता है तो डेल्टा H1 जो है वो हमारी हीट चेंज है, जब ये सेकेंड रिएक्शन होती है तो डेल्टा H2 हीट चेंज है। तो आपने बताना है डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी। अब एक छोटा सा दिमाग लगाओ, जब मैं इसको ऐड करती हूँ, ये रिएक्शन फर्स्ट, ये रिएक्शन सेकेंड, अगर मैं इन्हें ऐड करूँ तो क्या होगा? रिएक्टेंट वाली साइड एक तरफ A प्लस सी गिव्स सी प्लस बी, तो जब मैं इन्हें ऐड करूँगी तो C से C कट जाएगा और A गिव्स B आ जाएगा। मेरे को पहला स्टेप दे दिया रिएक्शन का, दूसरा स्टेप दे दिया, मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो ए और बी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे को इसी का तो डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ऐसे ही और केसेस हैं जिसमें आपको हो सकता है भी स्टेप्स को माइनस करना पड़े, हो सकता है आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़े, या ये भी हो सकता है भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़े। तो अब क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लेके आ रही हूँ उसको हम नोट करेंगे। हाँ जी, यहाँ इनिशियल रिएक्टेंट लिख लीजिएगा, नेचर ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट और नेचर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जो रिएक्शन का जो हीट चेंज है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है, ना कि नंबर ऑफ स्टेप्स पे। अब आपको मैंने एक रिएक्शन दी, ए जो है वो बी दे रहा है, इसका डेल्टा एच निकालो, और ये बता दिया अभी दो स्टेप्स में हो रही है, ये स्टेप दे दिए, इस स्टेप का डेल्टा H1 हीट चेंज है, इसका डेल्टा H2 है, तो मैंने ऐड किया तो मेरे पास ए गिव्स बी आ गया, यानी कि डेल्टा एच कितना आ जाएगा? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 आ जाएगा। अब मैं आपको हेस लॉ अप्लाई करना सिखाती हूँ, देखो कैसे अप्लाई करना है। इस पे बेसिकली क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, जैसे अभी मैं आपको करवाऊंगी ना, आपको हिंट हो जाएगा भी मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो देखिए, हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। ठीक है, पहली रिएक्शन आपको दे रखी है, मतलब फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेप्स आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO का निकालना है। अब देखो, पहली रिएक्शन आपको दे रखी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैसियस गिव्स CO2, इसका डेल्टा एच आपको दिया हुआ है -393.5 किलो जूल पर मोल।
सेकेंड रिएक्शन आपको दे रखी है CO प्लस, CO गैसियस स्टेट में है, प्लस हाफ O2 गिव्स CO2 और इसका डेल्टा H आपको दे रखा है -283.0 किलो जूल। अब बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। आपने बताना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। पहले CO की रिएक्शन लिख ले, मतलब डेल्टा H किसके लिए निकालना है। देखो CO की फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड किन से मिलके बनेगा, ऑब्वियसली कार्बन और ऑक्सीजन से, कार्बन प्लस O2 से। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ हाफ O2 आ जाएगा, मानते हो। यानी कि हमें इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H निकालना है और हमें 2 स्टेप्स उसने दे रखे हैं। समझ पा रहे हो, उसने हमें क्वेश्चन में ये बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO निकालो, तो आपको मैंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको बता रखा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है अभी 1 मोल प्रोड्यूस हो, 1 मोल प्रोड्यूस हो, इसीलिए इसके आगे हाफ लगा दिया बैलेंसिंग के टाइम, बैलेंस कर दिया। अब मुझे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H निकालना है, मुझे 2 स्टेप्स दे दिए। खुद सोचो, इसमें आ रहा है कार्बन, ठीक है कार्बन चाहिए मुझे, इसमें आ रहा है ऑक्सीजन, मुझे ऑक्सीजन भी चाहिए, और प्रोडक्ट वाली साइड मुझे चाहिए CO, लेकिन इन दोनों साइड तो CO2 है। क्या करें भी इस वाले का सेकेंड रिएक्शन का CO उस तरफ आ जाए। तो अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं, आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं तो क्या होगा, देखो पहली इक्वेशन कार्बन प्लस O2 माइनस, अब CO को माइनस करेंगे, CO माइनस हाफ O2। अब प्रोडक्ट लिखते हैं CO2 माइनस CO2। मैंने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया तो क्या क्या कट रहा है, पहले तो ये देखो कार्बन एज इट इज रहेगा, O2 में से हाफ O2 गया तो हाफ O2 आ जाएगा, माइनस CO गिव्स 0, ये कट गया। अब इस माइनस CO को उधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स CO। तो क्या मेरी ये रिएक्शन इस रिएक्शन से मैच कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो मैंने कैसे किया, मैंने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, तो फर्स्ट का डेल्टा H कितना था -393.5, इसको किस में से माइनस किया -283.0 से, क्या हो जाएगा -393.5 प्लस 283.0, करें इसको सॉल्व 0.01, हाँ तो अपना आंसर आ जाएगा -10.5, एक सेकेंड, 110.5, क्या आंसर आ जाएगा -110.5 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कितनी आ गई -110.5। कैसे आई, दोबारा देखो, उसने बोला कैलकुलेट करो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, ठीक है। तो रिएक्शन पहले लिख लेते हैं, CO बनाना है तो किससे बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनेगा ना, तो कार्बन पर ऑक्सीजन किया प्लस इसको बैलेंस कर दिया। अब मैंने देखो क्या निकालना है, इसका डेल्टा H निकालना है, मुझे 2 स्टेप्स दे रखे थे। अब मेरे को रिएक्टेंट वाली साइड चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन CO नहीं चाहिए, मुझे ये उस तरफ चाहिए, तो मैं इसको माइनस कर दूंगी ताकि ये उस तरफ चली जाए। अब ये उस तरफ भी जाएगी और CO2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिएक्शन आ जाएगी। मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो फर्स्ट वाले के डेल्टा H में से सेकंड वाले के डेल्टा H को माइनस किया, तो मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। पक्का क्लियर है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको लिखोगे। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, नोट कीजिए। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ठीक है, आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालना है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या गिवन इक्वेशंस दे रखी हैं उसको नोट कर रही हूँ मैं। पहली रिएक्शन दे रखी है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैसियस गिव्स CO2, डेल्टा H आपको दे रखा है -393.5 किलो जूल पर मोल। सेकेंड दे रखी है H2 गैस प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, डेल्टा H आपको दे रखा है -285.8 किलो जूल पर मोल। तीसरी दे रखी है CH4 गैसियस प्लस O2 गिव्स CO2 गैसियस, और CO2 के साथ है 2 वाटर, यहाँ भी 2 O2 है, ठीक है। इसकी डेल्टा H आपको दे रखी है
-890.3 किलो जूल पर मोल। हाँ जी, तो ये देखिए कैसे करना है, फटाफट से देखिए इसको कैसे करना है। पहले वाले केस में आपको मतलब अब देखो ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में हो रही है, तो हेस लॉ यही कहता था ना, चाहे रिएक्शन 1 स्टेप में हो चाहे रिएक्शन 3 स्टेप में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अब ये 3 स्टेप्स में हो रही है, यहाँ पर है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 निकालना है। पहले रिएक्शन लिखते हैं जो हमें चाहिए। अब CH4 किससे बना हुआ है? ऑब्वियसली कार्बन और हाइड्रोजन से, C+H2 से बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगी। अब हमें ये रिएक्शन चाहिए और इसके लिए हमें डेल्टा H कैलकुलेट करना है। अब देखो हमें रिएक्टेंट वाली साइड चाहिए कार्बन और H2। ध्यान से देखिए, हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करवानी है किसकी? CH4 की, है ना। तो अब कार्बन चाहिए, मतलब मुझे ये रिएक्शन तो एज इट इज चाहिए। H2 चाहिए, लेकिन 2 H2 चाहिए, यहाँ एक H2 है, तो मतलब इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है ना, पहले आप लिख दो रिएक्शन भी आपको फाइनल कौन सी चाहिए, उसको बैलेंस कर दो। बैलेंस किया तो कार्बन 1 चाहिए था, कार्बन 1 है, ये रिएक्शन एज इट इज चाहिए। H2 मुझे 2 चाहिए, H2 2 चाहिए, तो ये पूरी रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई होगी, समझो इस मतलब को। थर्ड रिएक्शन देखो, अब मुझे रिएक्टेंट वाली साइड तो बस यही चाहिए था, मुझे ये CH4 नहीं चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट वाली साइड चाहिए, मतलब मुझे इसे माइनस करना पड़ेगा। एक ही CH4 है, एक है, तो माइनस करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन प्लस 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन, हमारा ये प्रोसेस है। पहली इक्वेशन में पहली इक्वेशन लिखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन, इसको करो कितना होगा 2H2 प्लस 2 इंटू हाफ O2 कितना हो जाएगा O2 प्लस, अब अपने थर्ड वाली माइनस करनी है, तो माइनस CH4 माइनस 2O2 माइनस 2O2। मैं एक मिनट बैलेंस इक्वेशन देख लेती हूँ, मैंने बैलेंसिंग सारों की लिख दी है ना, H2 प्लस हाफ O2 H2। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, मैंने सबकी लिख दिया। अब देखो हाँ, तो ये हो गया। अब प्रोडक्ट वाली साइड भी लिखते हैं 1 प्लस, पहले फर्स्ट वाली में है CO2 प्लस 2 इंटू सेकेंड वाली यानी कि 2H2 माइनस थर्ड वाले में क्या है CO2। क्लियर है? अब जो चीज़ कटती है काट देते हैं, देखो क्या क्या कटता है। देखो माइनस 2O2 और यहाँ 2O2 है, तो ये कट गया, ये कट गया पूरा का पूरा। इधर कुछ कटता है, हाँ CO2 कट गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाता है कार्बन प्लस 2H2। हाँ जी, एक चीज़ और रहेगी, जब मैंने थर्ड इक्वेशन को इसमें माइनस किया तो यहाँ 2H2 नहीं लिखा, माइनस 2H2 भी आएगा, तो इधर से H2 भी गया। ये CH4 माइनस में है, ये तो इधर चला जाएगा। तो देखो अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, C प्लस 2H2 गिव CH4, C प्लस 2H2 गिव CH4। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया 1 प्लस 2 इंटू सेकेंड माइनस थर्ड। तो 1 में देखो यहाँ 1 कितना है माइनस 393.5 प्लस 2 इंटू सेकेंड वाला 2 इंटू माइनस 285.8 माइनस थर्ड वाला माइनस 890.3। तो इस हिसाब से इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा H आ जाएगा फॉर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, और ये आएगा माइनस 74.8। कितना आएगा माइनस 74.8 किलो जूल पर मोल। कितना आएगा माइनस 74.8 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से पहले रिएक्शन लिख लो, फिर बैलेंसिंग कर लो, और फिर उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करो, ऐड करना है ऐड करो, माइनस करना है माइनस करो, लेकिन डेल्टा H निकालो। ठीक है, अब हम करने लगे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 C एंड H2 इज, CH4 की दी गई है माइनस 212.4, इसकी दी गई है माइनस 94 और H2 की दी है माइनस 68.4। अब हमें हीट ऑफ कंबशन दे दी है, वो कहते हैं कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पता है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कंबशन क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है। कंबशन में आप क्या करते थे, ऑक्सीजन ऐड करते थे और अपनी क्या प्रोड्यूस होती थी, CO2 और H2 प्रोड्यूस होती थी, है ना। अब देखो CH4, पहले आप इन सब का लिख लेते हैं, नहीं पहले आप रिजल्ट लिखते हैं, आपने लेके कौन से आनी है, फॉर्मेशन ऑफ CH4।
CH4 किससे आएगा? कार्बन और H2 रिएक्ट करेंगे तभी आएगा। कितने हाइड्रोजन? 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे कार्बन प्लस H लिख दो, हाइड्रोजन हमेशा गैस की फॉर्म में H2 में होता है ना एग्जिस्ट, इसीलिए H2 लिखते हैं। बैलेंस कर दिया। अब हमें इसका डेल्टा H निकालना है, इसका डेल्टा H निकालना है। अब आप स्टेप्स बनाते हैं। पहला कहता है कंबशन ऑफ CH4। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। जब इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे क्या बनता है? CO2 H2O। कंबशन बता रखी है मैंने, जब भी कंबशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी और CO2 और H2 प्रोड्यूस होगा। अगर ऐसा कुछ है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है तो CO2 H2 दोनों प्रोड्यूस होंगे। बैलेंस करके देख लेते हैं। एक कार्बन O2, यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2, और यहाँ कितने हैं? एक सेकेंड। CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। कार्बन 1 है दोनों तरफ, हाइड्रोजन इधर 4 है इधर 2 हैं, तो इसे 2 कर देते हैं। हाँ जी, O2 देखो इधर 2 है, इधर 2 और 2 4 हैं, इधर 2 और 2 4 हैं। तो क्या करें भी, हमारा ऑक्सीजन जो है वो हो जाए, तो यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, देखो इक्वेशन बैलेंस होगी, इधर 4 ऑक्सीजन उधर भी 4 ऑक्सीजन है ना। तो पहली रिएक्शन के लिए डेल्टा H हमें कितना दे रखा है? -212.4 दे रखा है। सेकंड कहता है कार्बन की कंबशन, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ दो, क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। सिंपल सा है, क्या बन जाएगा? CO2। तो ये तो बैलेंस्ड ही है। इसकी कितनी दी गई है? -94। थर्ड क्या कहता है? किसकी कंबशन है? H2 की। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, है ना। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 2। 1 सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ, सीधे इसको हाफ लिख देते हैं, सीधे इसको हाफ लिख देते हैं तो भी बैलेंस हो जाएगा। एक ही बात है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब अपने को इसकी कितनी दे रखी है? -68.4। अपने को क्या रिएक्शन चाहिए? कार्बन चाहिए, कार्बन चाहिए, मतलब सेकंड इक्वेशन एज इट इज। 2 H2 चाहिए, मतलब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब प्रोडक्ट वाली साइड CH4 चाहिए, लेकिन ये इधर है तो मतलब इसे माइनस करना है। अब देखो सेकंड में जोड़ेंगे 2 × 3 करके, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके, और फिर 1 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो देखो लिखते हैं, पहले सेकंड है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसमें क्या जोड़ेंगे? 2 × 3 करके, इसको 2 × 3 करेंगे 2H2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे O2। अब क्या करना है? माइनस ये वाली, तो क्या होगा? CH4 -2O2 गिव्स, सेकंड में क्या है? देखो सेकंड का क्या है? CO2। CO2 में 2 करके थर्ड को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2H2O। माइनस है फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली में क्या है? CO2। CO2 से CO2 कट गया, इधर O2 कट गया। तो हमारी रिएक्शन देख लो, हमारी रिएक्शन देख लीजिए, क्या हमारी रिएक्शन वही आ रही है जो हमें चाहिए? ध्यान से देखना, ध्यान से देखते हैं। हमने लगता है कोई गड़बड़ यहाँ कर दी है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ वाला H2O मैंने लिखा नहीं ना 2 × H2O करके, CO2 प्लस H2O। अच्छा, ये नहीं लिखी मैंने पूरी। थर्ड वाली अपन ने माइनस किया तो 2H2O माइनस हो जाएगा, ये H2O से H2O भी गया। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई? यहाँ से इक्वेशन आ गई कार्बन प्लस 2H2 गिव्स CH4। ठीक है, और हमारा क्या था? सेकंड प्लस 2 × थर्ड -1, यानी कि सेकंड वाला क्या डाटा है? माइनस, ऊपर कर देती हूँ इसको, सेकंड वाला क्या डाटा है? -94 प्लस 2 × थर्ड, थर्ड वाला कितना है? -68.4 माइनस फर्स्ट वाला कितना है? ये है। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा H आ जाएगा। डेल्टा H आएगा -18.4। कितना आएगा? -18.4 आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहीं पर जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है फिनिश होता है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर का पता है भी कंबशन क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, तो ही आप ये रिएक्शंस कर सकते हो। ठीक है, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करके फिर इसको अटेम्प्ट करना। ये था हमारा हेस लॉ। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।